दिल्ली में बीते एक महीने से प्रदर्शन कर रही कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में हिमाचल से महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देर रात तक महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई न करने पर बीजेपी की केंद्र सरकार को महिला, किसान और युवा विरोधी करार दे दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली केंद्र के मोदी सरकार दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली ही महिला खिलाड़ियों की आवाज नहीं सुन पा रही है। सवाल, भाजपा की महिला नेत्रियां बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आज इन महिला पहलवानों के समर्थन में एक भी नहीं है। महिला कांग्रेस ने ब्रजभूषण के खिलाफ जांच की कार्रवाई को तेज करने की मांग की है। कौन? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हर रोज की प्रॉब्लम जैसे चेहरे के डार्क पैचेस और स्पॉट्स, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन भूलकर चैन से सो जाइए। बस सोने से पहले मेमोपी HC क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और मॉर्निंग में स्का क्लियर क्रीम का, क्योंकि चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। कैंडल मार्च हमें इसलिए करना पड़ रहा है जो केंद्र में महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, हर वर्ग विरोधी जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है। आपने देखा होगा कि हमारी देश के लिए आन बान शान बढ़ाने वाली हमारी जो महिला पहलवान, हमारी बेटियां 15-20 दिनों से अपनी आवाज़ वहां पर उठा रही हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार जो नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केवल जुमला मात्र बनकर रह गया है। इन्होंने बेटियों का मजाक उड़ाया एक तरीके से। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी कर्नाटका में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ पे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता जंतर मंतर पर देश की राजधानी में हमारी बेटियाँ रो रही हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री जी या उनके बड़े नेता एक शब्द भी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और सबसे दुख की बात यह है कि भाजपा की बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां जो दम भरती हैं कि हम महिला हितैषी हैं, महिला हितैषी होने का दावा करती हैं, बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं, उसमें कोई जात धर्म कोई पार्टी नहीं देखी जाती। देश का गौरव जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आज स्मृति ईरानी जी चुप है। बड़ी बड़ी हमारी और मंत्री जो बैठी हैं वो आवाज नहीं उठाती, उनको इन बेटियों का दुख दर्द नहीं दिखाई देता है। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी निरंकुश सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। और हम हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, महिला कांग्रेस उन बेटियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। हम मांग करते हैं कि ये जो ब्रजभूषण जी हैं, कितने दुख की बात है कि FIR तक नहीं होती, उसमें भी हमारे माननीय न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ता है, दखल देना पड़ता है, उसके बाद जाकर FIR होती है। और उसके बाद एक कदम भी आगे नहीं खिसके हैं और वो आके प्रेस में जाके बोल रहे हैं, महिलाओं को ही उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की बेटियां हैं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में वो चैंपियन रही हैं। आप समझ सकते हैं अगर हमारा गौरव, आन बान शान, हमारी जो चैंपियंस है उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम महिलाओं के साथ, आम बेटियों के साथ क्या व्यवहार होगा, आप ये समझ सकते हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? उनके पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से या वहाँ से कितनी दूरी है? उनकी चित्कार उन्हें सुनाई नहीं देती। कहाँ खड़े हैं? जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। अगर खड़े होते तो एक्शन लिया जाता, न्यायालय को इंटरवीन नहीं करना पड़ता अगर ये इतने हितैषी होंगे। इसलिए पूरे भारतवर्ष की बेटियां अपनी इन बेटियों के साथ है। इनकी आवाज़ में हम अपनी आवाज़ मिलाते हैं और हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस तरह के सत्ता में उच्च पदों पे बैठे हुए लोग अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप बताइए कि कौन उन बेटियों को बचाएगा? तो ये बहुत शर्म की बात है। और हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जो
महिलाओं के साथ महिलाओं का शोषण करते हैं, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब।